मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, मोहब्बत के साथ इस यकीन से दरूद पढ़ें कि हम पढ़ते हैं हुजूर सुनते हैं। और वैसे भी जुम्मे की शब शुरू होने वाली है और जुमेरात की जो रात है वो गुज़रने वाली है, जुम्मे की इब्तिदा होने वाली है। ऊंची आवाज़ के साथ मोहब्बत के साथ सरकार ने फरमाया जुम्मे के रोज़ जो मुझ पे दरूद पढ़ता है मैं उसका दरूद खुद सुनता हूँ। ऊंची आवाज़ के साथ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बस मैं एक दो बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ और ये मैं अब्बा जी की इजाज़त के बगैर कर रहा हूँ। मेरा दिल था कि मैं करूँ, तो बयान तो होते रहते हैं, वो तो हम करते हैं। मैं ये सिर्फ आपको खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 इस मदरसे के सदक़े में जामिया गौसिया मुजद्दिदिया उम्रुल उलूम के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जामिया गौसिया मुजद्दिदिया अनवरुल इस्लाम दिया सुईगास रोड पे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस मदरसे के सदक़े में जामिया मस्जिद इस्माइल भी मिली है। ठीक है जी, ये सिर्फ इसी का सदका है, समझिए कि नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इस घर का सदका है कि वो वक़्त हमें याद है, बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब हम इधर आए थे तो हम किसी के घर में रहे थे। वो वक़्त हमें बड़ी अच्छी तरह याद है। जिन्होंने हमारे बाप के लिए दरवाजे खोले थे ना, इंशाअल्लाह जब तक हमारा सांस है इंशाअल्लाह हम उनका एहतराम करेंगे, क्योंकि हमें पता है हम कोई भूले नहीं है। ठीक है, तो ये इस घर का सदका माशाल्लाह हमारे गुलाम सरवर विरक साहब जिन्होंने हमें जोर सिटी के अंदर मस्जिद के लिए माशाल्लाह जगह दी, वो भी तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको भी सलामत रखे। तो यकीनन ये आज इधर पहली दफ़ा आए हैं, ये सारा बच्चों का जुर्मट दे के ये खुश हो रहे होंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह हाजी आरफ साहब माशाल्लाह तशरीफ़ फरमाए, जितने भी हैं सारे मेरे सर का ताज है, बिलखुसूस बहु बरादरान ये मेरे अब्बू के रफ़ीक हैं और ऐसे रफ़ीक है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें इन पर फ़ख्र है कि हमारे वालिद मोहतरम के शाना बशाना जितने भी तशरीफ़ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सलामत रखे। और रूम से जहाँ मैं जुम्मा पढ़ाता हूँ 1 साल हो गया माशाल्लाह, उधर भी जितनी मोहब्बतें सब लेके आए बाबा जी सरकार, मैं सब का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मुझे हुक्म है वो तो नहीं मैं पढ़ूंगा, लेकिन सिर्फ आपके ज़ौक़ के लिए 2-4 बातें करके इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आपने ऊंची आवाज़ से दरूद पढ़ना है, फिर मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या पढ़ना है। मेरा जोश मेरा वलवला आपको पता ही है। ठीक है, ऊंची आवाज़ के साथ दरूद पढ़ें तो मुझे पता चले कि आपने क्या सुना है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल नाद निकाल के दो जदों साखरी जदों साखरी हो दुआ है। जदों साखरी हो मदीने गली होवे जिदे कलेजे च ठंड पई उच्ची करे सुभान अल्लाह। जदों साया खरी होवे मदीने दी गली होवे, जदों साया खरी होवे मदीने चौखट खत्म में जिंदगी होवे नबी दी पाक चौखट
खत्म जिंदगी हो मैनू वक्ते सदा सोना करा दे दीद इंज अपनी मैनू वक्ते नज़ा सोना करा दे दीद इंज अपनी सखी हसने नबी होव मेरा मौला अली होवे सखी हसने नबी होवे मेरा मौला अली होवे। हमदो सलात के बाद मोहतरम सामईन और बाबे आले सुन्नत अदब खुर्दगाने निगाह मोहब्बत, मैं एक मर्तबा फिर हमारे जितने भी मोअज़्ज़िज़ मोहतरम मेरे सर का ताज है सारे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब का आना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मैं अब एक एक का नाम लूँगा तो जारी बात है, इतना वक्त नहीं। आप सब माशाल्लाह हमारे मेहमान हैं, मालिक कायनात आज की इस मुकद्दस महफिल का सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका आना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। हज़रात मोहतरम, चूँकि जलसा दस्तार फजीलत है तो कुरान पाक की शान के अंदर एक दो बातें आपके गोश गुजार करता हूँ। हज़रात गिरामी, एक बात याद रखना, छोटी सी बात है, कुरान वो किताब है कि जिसको जब नाजिल करने का वक़्त आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहाड़ों पर नहीं नाजिल किया और ना ही किसी और पत्थरों पर नाजिल किया गया, क्योंकि अगर ये पहाड़ों पर अगर ये कुरान पहाड़ों पर नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। तो ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के दिल पर नाजिल फरमाया है। आपकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं तो इस तरह बात नहीं होगी, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखें। आप गुफ्तगू होती रहेंगी लेकिन आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे और एक दफा मोहब्बत से कह जरा सुभान अल्लाह। तो पता चला कि कायनात के अंदर सबसे मजबूत अगर कोई चीज है तो वो नबी है और नबी के बाद नबी का दिल है, ठीक है जी, जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान नाजिल फरमाया। जब और एक बात याद रखना, ये कुरान को आम ना समझो, ये कुरान आम ना समझो। साहबा कहते हैं जब सरकार के ऊपर कुरान नाजिल होता था ना, तो अगर सरकार ऊंट के ऊपर होते थे ना, ऊंट के ऊपर, तो कुरान इकट्ठा नहीं आया, कुरान इकट्ठा नहीं आया। जब सरकार ऊंट के ऊपर होते थे ना, एक आयत आ जाती थी तो ऊंट जमीन पे बैठ जाता था, ऊंट जमीन पे बैठ जाता था। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि ये कुरान क्या है, ये कुरान क्या है। और यहां तक आता है कि जब सरकार के ऊपर कुरान की आयतें नाजिल होती थी ना, आयत नाजिल होती थी या कुरान के चंद रूप नाजिल होते थे, तो रवायत के अंदर मिलता है कि सरकार को सर्दी के मौसम में पसीना आ जाता था। तो कितने खुशकिस्मत वो सीने हैं जिन सीनों के अंदर रब का कुरान आता है। एक बात मेरी याद रखना कि आज के दौर की बात है, एक हाफिज़े कुरान जो मस्जिद के अंदर बच्चों को कुरान पढ़ाता था, इमामत करता था, चौक में बैठे रो रहे थे। किसी ने फकीर का गुजर हुआ, उसने देखा और पूछा हाफिज जी रोते क्यों हैं, हाफिज जी रोते क्यों हैं, मामला क्या है, माजरा क्या है। हाफिज जी की आंखों में आंसू आ गए। हाफिज जी कहने लगे जी मस्जिद की इंतजामिया के साथ बात नहीं बनी, कुछ गड़बड़ हो गई, तो मस्जिद की इंतजामिया ने मुझे फारिग कर दिया है। तो अब ये सोच रहा हूं कि मैं तो कुरान का हाफिज, इसके अलावा तो मैंने कुछ किया नहीं, अब मैं क्या करूंगा। वो फकीर ने ना बड़ी प्यारी बात की, अगर आपका ज़ौक़ है तो, नहीं इतनी ठंडी सुभान अल्लाह में नहीं होगी, ऊंची की तरह सुभान अल्लाह। लो जी, फकीर ने कहा, फकीर ने बड़ी बरीक बात की और इंशाल्लाह बरीक लोग ये बात समझ आएंगे। फकीर ने कहा बेटा बात ये थी, ये जो लिफाफा है ना तुम्हारा कुरान वाला, ये कुरान वाला लिफाफा है, ये जिस बॉक्स में डालना था ना तुमने उसमें नहीं डाला, तुमने गलत जगह डाल लिया है। नहीं समझे मेरी बात को, है आपको नहीं समझ आई। कहा पता है हमें इस दुनिया के अंदर जो सिक्का है वो कायदे आजम का चलेगा, तस्वीर कायदे आजम की होगी तो चलेगा नोट। ये ना सोचो जब बाप भी छोड़ देगा, माँ भी छोड़ देगी, भाई भी छोड़ देगा, यार भी छोड़ देगा,
कब्र की काली अंधेरी में अगर कोई आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कुरान है। ये बात है सारी कि डालना कुरान को तुमने दुनिया के लिए रखा सिर्फ, और याद रखना जब हाफिज़े कुरान बामल तो जो है आपकी के नहीं। आओ जरा तगरामी तो जो फरमाया जदीदो हाफिज़े बा करो हाफिज़े बामल दुनिया तो जांदा है। असी जो अकर भाई इकट्ठे होके ओदी चारपाई ते बह के रो रहे होंदे ने, कुरान आसन सूरत दे नाल ओदी चारपाई ते आके खड़ा हो जांदा है। हजरात फिर ओनु गुस्ल दिता जांदा है, कुरान फिर भी नाल है। फिर ओनु कफन पहनाया जांदा है, कुरान फिर भी नाल है। जेड़ा कुरान नाल प्यार करदा है, कुरान नाल मुहब्बत करदा है, कुरान नाल इश्क करदा है, जिदों हाफिज़े कुरान दुनिया तो जांदा है ओदा जनाजा जा रहा होंदा है, कुरान अक्सर सूरत दे नाल ओदे चलना शुरू हो जाता है। फिर जनाजे गाह दे अंदर ओदा जनाजा चारपाई रखिया जाता है, कुरान फिर भी नाल है। फिर ओनू कब्र दे अंदर उतारिया जाता है। रिश्तेदार अजीजो अकरबा यार बेली छड़ के कब्र दे अंदर आ जाते ने। हजरात उस वेले भी कुरान अक्सर सूरत दे नाल कब्र दे अंदर आ जाता है। जिदों कब्र दे अंदर कुरान आ जाता है, कुरान उस हाफिज़े कुरान नु बोल के कहता है, ओ हाफिज़े कुरान अज परेशान नहीं होना, दुनिया दे उत्ते तू मेरे नाल प्यार कीता है, अज कब्र दे अंदर मैं तेरे नाल प्यार करांगा। हाफिज़े कुरान की कब्र में कुरान आ जाता है। सुभान अल्लाह नहीं आई आप ऊंची के जरा सुभान अल्लाह। हज़रात ग्रामी एक और बात आपको आपके ईमान को ताज़ा करने के लिए, हमारे ना एक वजीर हुए हैं, अब उनका नाम नहीं लूंगा मैं। उनके 3 बेटे थे। कितने? 3 बेटे थे। उन्होंने एक को O लेवल की पढ़ाई कराई, एक को ऑक्सफोर्ड की करवाई, एक को बाहर इंग्लैंड यूके, इस तरह मुस्लिम ममालिक के अंदर उसने पढ़ाई करवाई अपने बच्चों को। बड़ा आला तलीम दी उसने, बड़ी आला तलीम दी। तो अब जब उस हाजी साहब का आखिरी वक्त आया तो आप लोग अक्सर जानते हैं कई ऐसी जानें होती हैं कि उनकी रूह अटक जाती है, उनकी रूह अटक जाती है, रूह नहीं निकलती, उनके ऊपर सकनत तारी हो जाती है, रूह नहीं निकलती उनकी। अब सारे इकट्ठे हो गए, मजमा लग गया। जो हाजी साहब की बीवी है वो भी वहां पे अपने कपड़े फाड़ रही है, रो रही है, ज़ारों की तार, पता नहीं क्या हुआ, मेरे खावंद का मुश्किल वक्त है, इसकी रूह नहीं निकल रही। जब इतना उसने देखा कि कोई बात नहीं बन रही, फिर उसके ज़हन में बात आई। उसके ज़हन में यह बात थी कि जिसकी रूह ना निकले उसके सामने कुरान पढ़ा जाए, उसके सामने कुरान पढ़ा जाए। बिलखुसूस जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान है ना, वो मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा। अब उसकी बीवी अपने पहले बड़े बच्चे के पास आई, उसका गिरेबान पकड़ा, गिरेबान पकड़ के कहने लगी, बेटा तुम्हारे बाप ने तुम्हें इतना पैसा लगा के तालीम दी, तुम्हें इतनी अच्छी पढ़ाई करवाई, तो आज देखो तुम्हारे बाप का आखिरी वक्त है, रूह नहीं निकल रही, इसके पास कुरान पढ़ो, इसके पास कुरान पढ़ो। अब बच्चे ने हाथ जोड़ लिए, बेटे ने कहा माँ मैं कुरान तो पढ़ा ही नहीं, मैं कैसे पढ़ूं, मैं तो कुरान पढ़ा नहीं, मैं कुरान कैसे पढ़ूं। आओ जरा तवज्जो फरमाया जे मां दूसरे बेटे दे कोल गई है, जाके कहंदी है ओ पुत्रा तेरे बाप ने तेनू तालीम दी, बाहर दे मुल्क दे अंदर तेनू तालीम दी, तेरे बाप दा आखिरी वेला आ गया है, रूह नहीं निकल रही, एदे कोल कुरान पढ़। बेटे ने हाथ जोड़ लेने, मां मैं ते कुरान नहीं पढ़िया, मैं किवें कुरान पढ़ांगा। हजरात छोटे बेटे दे कोल आई है, ओनू भी कहन लगी है पुत्रा तेरे बाप दा आखिरी वेला आ गया है, रूह नहीं निकल रही, तेरा बाप तेरे नाल बड़ा प्यार करदा सी, बड़ी मोहब्बत करदा सी, जाके कुरान पढ़, सूरत मुल्क की तिलावत कर, सूरत रहमान की तिलावत कर। बच्चे ने हाथ जोड़ लेने, कदमां दे विच टिक अर्ज करदा है अम्मा मैं किवें कुरान पढ़ा। ओ वेला याद कर जदों मेरा बाप सानू तिन्ना भाइयां नूं लैके मस्जिद दे अंदर गया सी, मस्जिद दी फटी हुई चटाइयां दे उत्ते बिठाया सी, तू अपने शोहर नूं आखिया सी मेरे बेटियां दा स्टैंडर्ड कोई नहीं, तुसी इन्हां नूं गरीबां दे नाल बिठा लिया है, काश अम्मा तू मैनूं नाल लैके आई होंदी, मैं भी कुरान पढ़िया होंदा, अज मैं इत्थे कुरान दी तिलावत करदा। हजरात जदों उस मां ने जुमले सुने ने, मां दी अक्खां च आंसू आ गए ने, थोड़ी गई है, मस्जिद दा दरवाजा खटखटाया है, बोल के कहंदी है हाफिज़ जी
जी बाहर आओ, बड़ा मुश्किल वेला आ गया है, मेरे शोहर की जान नहीं निकलती। हजरात आपस जी ने वजू किया, वजू करने तो बाद जो साफ उस वजीर दे कोल आए ने, आके सूरत मुल्क की तिलावत की है, सूरज रहमान की तिलावत की है। हाजी साहब की रो निकल गई है। उस बीवी ने बोल के आके आए, हाफिज जी गवाह हो जाओ, मेरी जितनी भी दौलत है, मेरी जितनी भी जायदाद है, मैं रब दे कुरान दे नाए लानी आ। कोई लगी समझ के नहीं? कारी ये सारी दौलत का क्या करना है? फिर उस दौलत का क्या करना है जो मेरे शोर की रूह ना निकाल सकी? तो ये बात यार, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चुने होते हैं लोग, हर किसी का पैसा नहीं लगता, हर किसी का पैसा नहीं लगता। और ये आखिरी बात सुनना, ये मुझे फरमाइश भी है तो मैं इंशाल्लाह कर देता हूँ। अक्सर ना ये मामला होता है कि जब बच्चे हाफिज बनते हैं ना, तो वालिदैन इस बात का बड़ा गिला करते हैं, ये हमारी बात नहीं मानते। ठीक है कि नहीं? अब आप तो बड़े हो गए ना, आप जब पढ़ते होते थे, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ठीक है कि नहीं? ये बड़ा होता था, बड़ी शिकायतें होती हैं और अभी भी होती हैं कि ये बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो मेरी बात मैं आपको ये बरमला कहता हूँ, एक बात मेरी याद रखना, अगर माँ बाप राजी नहीं तो कोई फायदा नहीं। ठीक है कि नहीं? अगर माँ बाप राजी नहीं तो कोई फायदा नहीं। बनी इसराइल के अंदर एक नौजवान है, बड़ी सोनी तुरात पढ़ता है, तुरात का बहुत बड़ा हाफिज है, तुरात बड़ी कमाल की पढ़ता है। फरमाइश है, मैं फिर पढ़ देता हूँ कि सिर्फ ये आपके लिए सलाई, जितने तालिब इल्म बैठे हैं उनके लिए बात करने लगा हूँ। उसने तुरात बड़ी खूबसूरत पढ़नी, तुरात बड़ी खूबसूरत पढ़ता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐप था। वो ऐप क्या था? बनी इसराइल के अंदर था। ऐप क्या था? वो शराब पीता था। क्या करता था? शराब पीता था। माँ ने समझाया, माँ ने मना किया, लेकिन वो ना बात आया। माँ ने समझाया, माँ ने मना किया, बेटा तेरी तुरात सुनने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, मजमा लगता है, तू शराब ना पिया कर। आओ जरा तवज्जो फरमाया जी। कदे हाड़े मां ने ओनू पुत्र नु समझाया है, पुत्र शराब की हालत अंदर जो कर आया है, आग जो कर आया है, मां ने मना किया है, क्योंकि मां ते मां होंदी है। पुत्र चंगा भी होवे, मां ओदे वास्ते भी मां है, पुत्र पैड़ा भी होवे, मां ओदे वास्ते भी मां है। क्योंकि किसी शायर ने लिखा है, मंदा मुंह चो बोल जे निकले टोक दिया, चंगी माड़ी था तो मावा रोक दिया। मंदा मुंह चो बोल जे निकले टोक दिया, चंगी माड़ी था तो मावा रोक दिया। फिर मुफ्ती ची इंज सलावा लब दिया नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा लब दिया नहीं, तुर जावण एक बार ते मावा। आओ जरा तवज्जो फरमाया जे मां ने मना किया, पुत्र शराब ना पिया कर, तू तुरात बड़ी सोनी पढ़ना है, बड़ी बड़ी दूरों लोग तेरी तुरात सुनन आंदे ने। हजरात नशे की हालत अंदर मां की गल ना सुनी, मां के मुंह ते थप्पड़ मार दिता। नशे की हालत अंदर मां ने हाथ उठा ले रब की बारगाह के अंदर अर्ज की, ऐ मालिक कायनात, अज तो बाद मैं अपने पुत्र ते नाराज है दी कोई दुआ कबूल नहीं करनी। हजरात मां ने करो कर दिता है, 40 साल जंगलों के अंदर जाके रब की इबादत की है, अल्लाह अल्लाह कीता है। 40 साल तो बाद रब की बारगाह के अंदर अर्ज गुजार होया है, ऐ मालिक कायनात क्या मेरे 40 साल की इबादत कबूल है? आवाज आई है, नहीं तेरी इबादत कोई कबूल नहीं, क्योंकि तेरी मां तेरे ते नाराज है। हजरात जो 40 साल का अरसा गुजरिया है, 40 साल तो बाद अपने घर आया है, आके दस्तक दी है, अंदरों आवाज आई, कौन कह लगा मां तेरा पुत्र आया 40 साल तो बाद। मां कहती जा दफा हो जा, हुण की लैन आया है, 40 साल गुजर गए ने। हजरात मां ने दरवाजा खोलिया है,
मां ने कोई ना, मां ने प्यार ना किया, मुहब्बत ना की थी, मां ने दफा कर दिता है। हजरात जो मजमे के अंदर गया है, लोगों को इकट्ठा कर लिया है, इकट्ठा करके कहता है ओ लोगों लकड़ियां इकट्ठियां कर लो, इकट्ठियां करके मैनू अग ला दियो, क्योंकि मेरी मां भी मेरे ते नाराज है, मेरा रब भी मेरे ते नाराज है। हजरात तवज्जो फरमाया जी, लोगों ने लकड़ियां इकट्ठियां करके अग ला दी है। जो अग के अंदर सुटिया गया है, चीखों पुकार हुई है, मां ने दरवाजा खोलिया, मां पूछती है ओ लोगों अग के अंदर चलन वाला कौन है? हजरात लोग आखिया अम्मा तेरा पुत्र है। हजरात मां दी अखां च आंसू आ गए ने, हाथ उठा लेने, रब दी बारगाह दे अंदर अर्ज कीती है, ऐ मालिके कायनात मेरे पुत्र नु माफ कर दे, ए बेशक गुनहगार है, ए बेशक खताकार है, इनू माफ कर दे। हजरात रब ने जिबरील नू हुक्म दिता, जिबरील जा चला जा, इस नौजवान नू अग चों बाहर कढ के ले आया। हजरात ओ नौजवान नू अग चों बाहर कढिया है, मां दे कदमी डिगा है। हजरात मां दे कदमी डिगा है, माफी मंगी है, हाथ में गैप जो बात आई है। ऐ नौजवाना अगर तेरी मां तेरे ते राजी है, असी भी तेरे ते राजी आ, एदे नाल नाल असी तेरे 40 साल दी इबादत भी कबूल कर लई है। बात आई अगर मां राजी है तो इसीलिए याद रखना, अगर मां राजी नहीं तो ना कुरान पढ़ने का फायदा है, किसी चीज का कोई फायदा नहीं। ठीक है, अपने माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप का अदब करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, माल के कायनात हमें हुजूर के साथ पक्की और सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। एक मरतबा फिर हमारे जितने भी मेहमान हैं, आप सारे मेरे सर का ताज है और मुझे सबके नाम आते हैं, तो इंशाल्लाह अगर मैं नाम लूँ तो फिर काफ़ी वक्त दरकार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब का आना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।